नमस्कार, टुडे न्यूज़ में आपका स्वागत है। नई संसद में अब होगी ज़्यादा सीटें। लोकसभा राज्यसभा में सदस्य संख्या बढ़ाने की क्या है प्रक्रिया। नई संसद की बिल्डिंग इन दिनों में चर्चा में है। 4 मंजिला यह इमारत अपने डिज़ाइन, आर्किटेक्ट और अपनी भव्यता के कारण काफ़ी अनोखी है। पीएम नरेंद्र मोदी 28 मई को इस बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। पुराने भवन की तुलना में नई बिल्डिंग में सांसदों के बैठने के लिए करीब 150% ज़्यादा सीटें बनाई गई हैं। दिल्ली के दिल में बनी हमारी संसद देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था है। आज से करीब 96 साल पहले यानी 1927 को लोकतंत्र यह मंदिर बनकर तैयार हुआ था। तब अंग्रेज ने काउंसिल हाउस के रूप में इसे बनवाया था, लेकिन आज़ादी के बाद सरकार ने इसे संसद भवन का बना दिया। पिछले 72 सालों में इसी भवन से देश चलाया जा रहा है, लेकिन अब 28 मई से संसद की नई बिल्डिंग से देश चलेगा। संसद की यह नई बिल्डिंग अपने आर्किटेक्ट के अलावा स्पेस, सिक्योरिटी सिस्टम और हाई-टेक होने के साथ साथ कई और मायनों में पुरानी संसद भवन से काफ़ी अलग और बेहतर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिल्डिंग में सांसदों के बैठने के लिए कुर्सियों की संख्या पहले से कहीं ज़्यादा है। ऐसे में अब इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि क्या लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की संख्या बढ़ाने वाली है। आइए जानते हैं कि नई संसद में सीटों की संख्या बढ़ाने में क्या नियम है, इस बदलाव के लिए संविधान में क्या कहा गया है। लेकिन इससे पहले यह जानते हैं कि नई संसद में उच्च सदन और निचले सदन के बैठने के लिए कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। लोकसभा में 888 से राज्यसभा में 384 सदस्य। देश में जब 1951 में पहली बार संसदीय चुनाव हुए तब लोकसभा की 489 सीटें थी, लेकिन बढ़ती आबादी और काम के बोझ के चलते सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 543 कर दी गई है। इसी तरह राज्यसभा में अभी 245 सीटें हैं। वहीं अगर नई संसद भवन की बात करें तो इसमें निचले सदन की लोकसभा के 888 सदस्यों और उच्च सदन राज्यसभा के 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन के लिए 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। संख्या बढ़ाने की इसलिए हो रही है चर्चा। सांसदों की संख्या बढ़ने से की चर्चा अचानक नहीं शुरू हुई। इसके पीछे 2001 से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का एक फैसला वजह है। उस समय सरकार ने 84वां संविधान संशोधन किया था। इसके तहत 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित सीटों की कुल संख्या तब तक अपरिवर्तित रहेगी जब तक वर्ष 2026 में बाद पहली जनगणना न की जाती, यानी 2026 या उसके बाद नई जनगणना के आधार पर परिसीमन कराया जाएगा। अगर परिसीमन होता है तो सीटों की संख्या बढ़नी तय है। वैसे नई जनगणना के नतीजे 2021 में आ जाने थे, लेकिन सरकार ने अभी तक जनगणना ही शुरू नहीं कराई। ऐसे में अब यह भी कहा जा रहा है कि सरकार 2031 या इसके बाद परिसीमन कर सकती है। पूर्व राष्ट्रपति को ने कहा था 1000 सीटें होनी चाहिए। 1973 में जब लोकसभा का परिसीमन किया गया था तब देश की आबादी 54.80 करोड़ थी, यानी तब तक एक सांसद पर करीब 10 लाख लोगों की जिम्मेदारी थी। अब भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश हो गया है। जनसंख्या करीब 143 करोड़ हो गई है, यानी 50 साल में आबादी 2.5 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। ऐसे में अब एक सांसद को करीब 25 लाख की आबादी संभालनी पड़ रही है। इसलिए देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए सांसदों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2019 में पूछा था कि आखिर कोई सांसद इतने लोगों की आबादी का प्रतिनिधित्व कर सकता है। उन्होंने लोकसभा में 1000 सीटें करने की मांग की थी। क्या संविधान संशोधन की पड़ेगी ज़रूरत। हमारे संविधान में अनुच्छेद 81 है। इसमें लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि सदन में 550 से अधिक निर्वाचित सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से ज़्यादा और संघ शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। न पीएम, न मोदी, न महामहिम मुर्मू, न संसद के उद्घाटन के लिए ओवैसी ने उछाला ये नाम।
अनुच्छेद 81 कहता है कि किसी राज्य को आवंटित लोकसभा की सीटों की संख्या ऐसी होगी कि उस संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात हो। इसके अलावा अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। इस प्रकार लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निश्चित की गई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा।